बच्चों आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे डेली वन आवर की क्लास हो। ठीक है। उसके बाद क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाया करे। ये आपका डेली टेस्ट हुआ करे, 15 मार्क्स। ठीक है। मॉर्निंग में ग्रुप में आपको पास्ट पेपर्स और नोट्स वो शेयर कर दिया जाएगा और उसी डेटा में से आपका क्लास के बाद टेस्ट हुआ करेगा। इसी तरह आपका फिर जो है वो वीकली ग्रैंड टेस्ट होगा और मंथली मॉक टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है। सेशन ये हमारा 3 मंथ्स का होगा। 3 मंथ्स का ये हमारा सेशन होगा। ओके। तो ये कुछ हमारी एकेडमी की तरतीब है, इस सीक्वेंस से हम लोग चलते हैं। ठीक है। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। हरी अप हरी अप हरी अप। यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अपने लेक्चर की तरफ। जीके का ऐसे वाला जो है हमारा अलग सेशन होता है। ठीक है, फीस जो है वो क्लास के बाद ना आपको बता दी जाएगी बेटा। ऐसे का सेशन अलग होता है, जीके का अलग होता है, याद रखिएगा बेटा। मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। मैंने अभी स्टार्ट ही किया सिर्फ। चलो नहीं बच्चों, जीके में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो है जियोग्राफी का। जियोग्राफी। जियोग्राफी का हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ। अपने पास रजिस्टर और बॉल पेन रख लीजिएगा, साथ साथ नोट करते जाइएगा। एक मैप बना रहा हूँ। नक्शा है। बच्चों जब भी आप लोगों ने कोई मैप ड्रॉ करना है ना, जब भी कोई मैप ड्रॉ करना, तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शंस निकालना। सबसे पहले उसकी डायरेक्शंस निकालना। टॉप टॉप हमेशा रहेगा नॉर्थ। बॉटम पे हमेशा रहता है साउथ। ठीक है। उसके बाद आपने सेंटर में ऐसा लिखना है वुई। क्या लिखना है? वुई। जिस साइड पे आपका डब्ल्यू होगा वो साइड आपकी हो जाएगी वेस्ट। जिस साइड पे ई है वो हो जाएगा ईस्ट। समझ में आई? ये ट्रिक याद रखिएगा। तो आपको कभी भी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ भूलेगा नहीं। टॉप पे नॉर्थ, बॉटम पे साउथ, सेंटर में लिखना है वही। जिधर डब्ल्यू वहां वेस्ट, जिधर ई वो साइड आपकी ईस्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारी जो एक एमसीक्यू बनता है एग्जाम में, बहुत दफा आया भी हुआ, कि हमारी जो जमीन है, जो हमारी जमीन है, इसकी शेप को क्या कहा जाता है? जो हमारी जमीन है इसकी शेप को क्या कहा जाता है? किसी को पता है?
हाँ ठीक है। मुझे जो हमारी जमीन है इसको जियोइड कहा जाता है या ऑब्लीक स्फीयर भी कहा जाता है। ये दो नाम है इसके, हमारी जो जमीन है। ठीक है, हमारी जो जमीन है इसके ये दो नाम है। अच्छा, हमारी जो जमीन का हिस्सा जियोग्राफी है ना, तो जमीन जो सारी यही हमारी जियोग्राफी है। जो कुछ है ना इसी के अंदर से आना। ठीक है, जो एमसीक्यूज आएगा इसी के अंदर से बन के आएगा। अब एमसीक्यूज आपको किस टाइप के होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अब हमारी जो जमीन है वो दो हिस्सों में तकसीम है। वो दो हिस्सों में तकसीम है। ठीक है, एक है वाटर और दूसरा है लैंड। एक पानी और दूसरा आपकी खुश्क जमीन। बच्चों वाटर है हमारे पास जमीन पे 71%। अब ये एमसीक्यूज है कि जमीन का कितना हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है। 71%। उसके बाद जो लैंड है, बची लैंड वो कितनी है हमारे पास? 29%। तो थोड़ी सी एडिशन कर देता हूँ। ये जो 71% है ना, जो 71% है, इसको देखिएगा जरा। इस 71% में से आपका जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर वो सिर्फ 1%। 1% है पीने वाला पानी। बाकी आपका 70% वाटर सॉल्टी है। 70% वाटर आपका क्या है जनाब? नमकीन है। इसके बाद आगे आ जाए। लैंड हमारे पास कितनी है? 29%। 29% लैंड। आप ये देख लें कि 70% पानी हमारे पास नमकीन है। सिर्फ 1% वाटर हमारे पास जो पीने का पानी है वो 1% है। और वो भी ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, या कुछ फ्रेश लेक्स हैं दुनिया में। कुछ फ्रेश लेक्स हैं दुनिया में, और बाकी ग्लेशियर पे जमा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया सबको? अब इसकी आगे फर्दर तकसीम है। वाटर हमारे पास मौजूद है ओशंस की फॉर्म में, ओशंस की फॉर्म में। और जमीन हमारे पास मौजूद है कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में, बरे आजम। ठीक है, ओशंस की फॉर्म में और कॉन्टिनेंट्स की फॉर्म में। यहां तक पॉइंट समझ में आया तो मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। यहां तक पॉइंट समझ में आया है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। सबको क्लियर है? एक बार मैसेज में बता दिएगा, फिर आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं। और सेवन कॉन्टिनेंट्स वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, वो देख। यहां पर एक कॉन्टिनेंट बना रहा हूं। इस कॉन्टिनेंट का नाम है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। इसके बिल्कुल नीचे साउथ वाली साइड में
यहां पर है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। क्या कह रहा है? जी 7.5 क्वेश्चन बता रहा हूँ। तरतीब देख लीजिएगा जरा, क्योंकि ये टॉपिक आपको जिस तरह से मैंने तुम्हारा ना, शायद ही कोई और बंदा आपको इस तरह से करवा सके। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बिल्कुल सामने, साउथ अमेरिका के बिल्कुल सामने हमारे पास है, यहाँ पे घर को बनाना, अफ्रीका। अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका के सामने आएंगे, यहां आपके पास है बेटा एशिया। एशिया। और इसके साथ जुड़ा हुआ है यूरोप। यूरोप। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां तक प्लेस कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच हो गए। अफ्रीका के साथ, एशिया के नीचे, एशिया के नीचे अफ्रीका के साथ इधर साइड पे करके ना, यहाँ नुक्कड़ में। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। 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 इसको ओशनिया भी कहते हैं। इसको ओशनिया भी कहते हैं, ओशनिया। पेपर में वर्ड यूज हुआ है ओशनिया, कॉन्टिनेंट। छह हो गए, एक रह गया। बच्चों एक यहाँ पे है, साउथ पोल। साउथ पोल के बिल्कुल ऊपर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब पेपर में सवाल क्या बनता है, जो देखिए, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ वाली साइड पे, साउथ की, साउथ अमेरिका की ईस्ट साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट? ठीक है, या नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट में कौन सा? अफ्रीका के वेस्ट में। अगर आप ये मैप की सूरत में समझोगे तो डायरेक्शन से निकालनी आसान है। मुझे यहाँ तक बता दें, सबको पॉइंट क्लियर है? ये मैप समझ में आया यहाँ तक? फिर आगे चलते हैं। ये मैप सबको क्लियर है? एक बार बता दें, फिर आगे चलते हैं। कहाँ से समझ नहीं आई? कहाँ से समझ नहीं आई पूछ। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट, वेस्ट तो ईस्ट में है एशिया। दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बनाया नॉर्थ अमेरिका, उसके बिल्कुल नीचे वो जो रशिया वाला सिस्टम है ना, बताता हूँ। आपका मैप इस तरह बेसिकली समुंदर घूमता है। बताता हूँ इसका हिसाब। अच्छा,
एशिया ईस्ट साइड पे, वेस्ट साइड पे नहीं, याद रखना। एशिया ईस्ट साइड पे है। ओके। आप लोग यहां से आते हो, यूरोप ये है ना, तो यूरोप के हम लोग ईस्ट में नहीं जाते, यूरोप के हम लोग वेस्ट में आते हैं। यूरोप से वेस्ट में आते हैं तो अमेरिका आता है, और यूरोप जुड़ा हुआ है एशिया के साथ, तो ये वेस्ट में कैसे हो जाएगा? तो लॉजिकली भी सोचिए ना, लॉजिकली भी सोचिए, अगर आप वो गोल मैप निकाल के देखिए ना, उसमें भी वेस्ट साइड पे जो है वो अमेरिका है, ये दोनों ईस्ट साइड पे है उसकी। ठीक है। अफ्रीका के ऊपर एशिया, एशिया के साथ जुड़ा हुआ है यूरोप। ठीक है, के साथ आपका जुड़ा हुआ है यूरोप। इसके बाद अफ्रीका के नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया, और एंड पे साउथ पोल पे आपका आता है। देखते हैं अपने ओशियंस, ओशियंस को देखते हैं। 5 ओशियन दुनिया में। पहला देखिएगा, ये जो आपका दुनिया का एंड है ना, ये जो दुनिया के 2 एंड है, ये वाला, और बच्चे दुनिया गोल नहीं है, गोल होती है ना तो यहाँ पे हम लोग वो लिखते, सर्कल लिखते हैं, जियोइड है। ठीक है, शेप इसकी गोल नहीं है, ये लगती गोल है। एक समुंदर यहाँ पर बनाया, और पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, दोनों पैसिफिक ओशन है। ठीक है, इसके बाद आगे आओ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और इनके एशिया, यूरोप, इनके सेंटर में ये दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र, ये पहला है, ये दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र है। इसका नाम है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ये बड़ा खौफनाक किस्म का समुद्र है। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुन रखा होगा, वो भी यहाँ पे है। उसके बाद जो टाइटैनिक आपका डूबा था, वो भी यहाँ पे डूबा था। ठीक है, अटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र है। उसके बाद एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनके सेंटर में एक समुद्र है यहाँ पर। ये दुनिया का तीसरा बड़ा समुद्र है। ये है आपका इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। उसके बाद जनाब आपका एक ओशन साउथ पोल पे, 3 हो गए ना, चौथा ये है साउथ पोल, अंटार्कटिका के ऊपर। ये आपका है साउदर्न ओशन, साउथ पूरी साइड पे ना, तो साउथ से साउदर्न। बच्चों मीटिंग 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी, तो सेम लिंक के साथ वापस रीज्वाइन हो जाएगी। 10 मिनट बाद मीटिंग है, तो सेम लिंक के साथ वापस रीज्वाइन। साउथ पोल पे साउदर्न ओशन, एक रह, ये दुनिया का सबसे छोटा समुद्र है, ये ऊपर वाली साइड, यूरोप और ये
ये दुनिया का सबसे छोटा समुद्र है, इसका नाम है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन। इसके नाम मुश्किल ना लगे, उसके लिए एक वर्ड दे रहा हूं, वो याद रखना। सीक्वेंस भी याद। पैसा। इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक। इनका सीक्वेंस भी यही है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब सवाल ये बनता है, अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा समुद्र है? अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा? अटलांटिक। साउथ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा? समुद्र एक ही है, डायरेक्शन चेंज हो। अटलांटिक। इस तरह से पेपर में आंसर्स बन के आते हैं जब आपको वो डायरेक्शंस का पूछता है कि किस डायरेक्शन में कौन सा समुद्र है, किस डायरेक्शन में कौन सा समुद्र है। ठीक है, ये मुझे बता दे एक बार। मेरी समझ आ रही है पढ़ाने की? ऑल क्लियर? चले, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेगा, नहीं है तो फिर आंसर। ओशंस का मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, ओशंस का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स का सीक्वेंस होता है बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया। एक टेबल बना रहा हूं, आप लिख लीजिए। पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा किस नंबर पे, और एरिया के हिसाब से कौन सा किस नंबर। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा है आपका एशिया, पॉपुलेशन के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी। इसके बाद आता है अफ्रीका, एशिया के पॉपुलेशन के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से ये दूसरे नंबर, 1 1 2 और 2। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरे नंबर पे आपका यूरोप आता है इन पॉपुलेशन। यूरोप, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद लास्ट है अंटार्कटिका। ये सीक्वेंस लिखवाई है मैंने पॉपुलेशन के लिहाज से, 5 6 7। एरिया में यहां तक सेम है, पहले दो आगे से चेंज हो जाएगी। एरिया में देखिएगा, यूरोप का छठा नंबर एरिया के लिहाज से, यूरोप 6 नंबर पे, नॉर्थ अमेरिका 3rd नंबर पे, साउथ अमेरिका 4th नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे, और अंटार्कटिका का 5वें नंबर पे।
ये सीक्वेंस याद रखना है। यही आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में बन के आते हैं कि आबादी के लिहाज से इसका कौन सा नंबर है, ये एरिया के लिहाज से इसका कौन सा नंबर है। हम जो आगे वाले हमारे जो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उनमें यही चीज हम लोगों ने वन बाय वन सारे कॉन्टिनेंट्स लिखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके अंदर से कौन कौन से सवाल आते हैं, कौन कौन से मुल्क है, क्या क्या हिसाब किताब है सबका। तो ये हमारी जियोग्राफी इस तरह क्लियर होती जाएगी। जितना आपका जीके का पोर्शन है वो सारा तकरीबन इसी में से आएगा, ये इसी इसी हिस्से में से आएगा। वन बाय वन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछना। मरियाना ट्रंच पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक में नहीं। मरियाना ट्रंच पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक में नहीं है। वो यहाँ पे करके है, जो आप कह रहे हो ना, वो डीपेस्ट पॉइंट है दुनिया का। वो यहाँ एशिया के साथ करके थाईलैंड के पास इधर करके, जो दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, मरियाना ट्रंच। कोई सवाल किसी का जहां तक? अगर नहीं तब भी बता दे। क्लियर। लास्ट में बच्चों ऐसा यही करते हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके आगे हमने फिर अब लेके चलना है, वन बाय वन सारे कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल होगा तो पूछ ले। वैसे अकेडमी के हवाले से किसी और हवाले से क्वेश्चन है तो तब भी मेरे से जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। बच्चों क्लास की समझ आई सबको? बच्चों वो अलग टॉपिक है। इसके बाद जो हमारे आगे वाले टॉपिक है वो यही है, जिसमें आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम जोन, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो आपको बताएंगे। बच्चे कोई नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिनका नेट इशू था उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, प्राइम मीडियन वाली आपने बात की है ना, ये टॉपिक अलग है, ये सारा अलग टॉपिक है। ये इसके बाद सारा यही मैंने स्टार्ट लेना यहीं से ले।